नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहे इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. The contribution of an educated person to the economic growth is usually more than that of an illiterate person. Similarly, a healthy person also contributes to the economic growth by providing uninterrupted labor supply for a longer period of time. Thus, both education and health, along with many other factors like on-the-job training, job market information, and migration, increases the income generating capacity of an individual. Human capital formation, it promotes inventions, innovations, and technological improvements. The human capital formation not only increases the productivity of human resources, but also stimulates innovations and creates ability to absorb new technologies. Education provides knowledge to understand changes in society and scientific advancements, thus facilitates inventions and innovations. Similarly, availability of educated labor force, it facilitates adaptation to new technologies. तो क्या ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई रिलेशन है? इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? यस और नो? कह रहे बट जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं या रियल जीडीपी भी कैलकुलेट करते हैं, ये आइडेंटिफाई करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से कितनी ग्रोथ हुई. क्या हम उस पार्ट को क्वांटिफाई कर सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ जीडीपी? हमें तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट आता है 5%, 6%, 8%. उसमें ये थोड़ा ना पॉसिबल है डिफरेंशिएट करना कि अच्छा इतना हुआ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से, इतना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से, इतना हुआ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की वजह से. कह रहा पॉसिबल नहीं है, सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है. Yes, it will help in economic growth. How much? It is not possible to quantify. Important है, difficult to prove cause and effect relationship. जो मैंने अभी आपको बताया, कह रहे cause and effect, इसकी वजह से ये हुआ, cause and effect relationship between human capital and economic growth, कह रहे ये prove करना मुश्किल है. Due to measurement problems, it is difficult to prove that increase in human capital causes economic growth. For example, education measured in terms of years of schooling, teacher-pupil ratio, and enrollment rates may not reflect the quality of education. Number of applicants बढ़ गए पिछले साल. 2020 में 2019 से ज्यादा लोगों ने 10th का एग्जाम दिया, बट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो 2019 में बेटर थी या 2021 बैच की बेटर रही होगी? आप, अब मुझे पता है कि इमोशनल क्वेश्चन है, आप भी 2021 बैच में कहीं ना कहीं 11th में थे, बट ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन. 1920 में कुछ बच्चों ने 10th का बोर्ड दिया, 2021 में भी कुछ बच्चों ने बोर्ड के लिए एनरोल कराया, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वर मोर इन 2021 एज कंपेयर टू 1920. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुई, ग्रोथ हुई. मेरा क्वेश्चन है कि जो एजुकेशन की क्वालिटी थी वो 2021 में बेटर थी या 1920 में? सर 1920. रीजन? सर क्योंकि ऑफलाइन स्कूल्स थे. फर्क होता है यार, ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत फर्क होता है, आप समझ ही नहीं रहे, तभी तो ये बच्चे यहाँ पे आते हैं. तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क है, वो तो मैं ऑनलाइन भी ठीक से करा पा रहा हूँ, बट आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, प्रॉब्लम तो वही है. और सबसे बड़ी बात है असेसमेंट. चीटिंग के नए नए आइडियाज, चीटिंग में सब इंप्रूव कर गए सबकी.
वो वाली वैल्यू एडिशन तो हुई है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, जो चीटिंग नहीं करते थे उन्होंने भी चीटिंग करना शुरू कर दिया, तो वो जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए वो जिंदगी में कभी ना कभी काम आएंगे। बट एज ऑफ नाउ क्वालिटी डिग्रेड हो गई है, क्वालिटी डिग्रेड हो गई है। कह रहे इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो हुई, नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल, आज ही न्यूज़पेपर में आया था कि कोई 86 इयर्स का कोई मिनिस्टर था, उसने 10th का एग्जाम दिया इस बारी, कह रहे यही मौका है। हाँ हाँ, आज ही न्यूज़पेपर में गूगल कर लेना, 86-year-old मिनिस्टर अपेयर्ड फॉर एन इंग्लिश एग्जाम, बेचारे का क्लियर नहीं हुआ था, तो उसने कहा ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, तो कर लिया अब उसने भी 10th पास। मनराज भी उसी उम्मीद में जी रहा है कि भाई ये स्कूल ना ही खुले तो ठीक है, 90% लाएंगे हम। 11th में 90%, 11th में 90% ना स्कूल टॉपर्स के भी नहीं आते, हमारा मनराज लाया था 11th में 90%। सोचो 11th में 90%, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि जो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारी कितना हेल्प कर पाएंगे, क्वांटिफाई करना मुश्किल है, करेंगे। सिमिलरली हेल्थ सर्विसेज measured in monetary terms, life expectancy and mortality rates may not reflect the true health status of the people in a country. कह रहे मतलब डायरेक्टली रिलेशन एस्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं होता। इट मींस इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड हेल्थ to economic growth. However, growth in each sector has reinforced the growth of every other sector. कह रहे हम डायरेक्टली क्वांटिफाई नहीं कर सकते किससे कितना बेनिफिट हुआ, बट नॉर्मली दिखता है कि अगर एजुकेशन सेक्टर ग्रो कर रहा है, हेल्थ सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो जीडीपी में कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी ही होगी। कितनी, नॉट पॉसिबल टू रिलेट। द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ flows in either directions. Higher income causes building of high level of human capital, and high level of human capital causes growth of income. ज़्यादा पैसे होंगे, better education facilities gain कर पाओगे, better health facilities afford कर पाओगे, better education facilities, better schools में पढ़े होगे, better colleges में पढ़े होगे, तो आपके स्किल्स ज्यादा एनहांस्ड होंगे, आप बेटर सैलरीज फेच कर पाओगे, बेटर रेम्यूनरेशन फेच कर पाओगे, तो वो तो साइकिल है ही है। तो बेटर ह्यूमन कैपिटल कॉजेस ग्रोथ ऑफ इनकम, ज्यादा इनकम थी उसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल ग्रो करेगी, ह्यूमन कैपिटल ग्रो करेगी उसकी वजह से ज्यादा इनकम होगी। तो द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इट फ्लोज इन ईदर डायरेक्शन। तो क्या पढ़ा हमने, कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक